कभी ऐसा हुआ है कि किसी के छोटी सी बात पर एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो या किसी सिचुएशन में बहुत फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया हो? आज हम इन्हीं इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें समझने और उन पर कंट्रोल करने के बारे में। ये एक ऐसी स्किल है जो सच में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। कितनी गहरी बात है ना ये। मतलब कोई भी घटना होती है और हम उस पे जो रिएक्ट करते हैं उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक खाली जगह। हमारी सारी पावर उसी गैप में छुपी है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी स्पेस को पहचानने और उसे समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है। तो ये इमोशनल ट्रिगर आखिर है क्या? देखिए, ये कोई भी सिचुएशन, कोई कमेंट या कोई भी एक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमारे अंदर से एक तुरंत और अक्सर बहुत ही मजबूत इमोशनल रिएक्शन निकलता है। और मजे की बात यह है कि हमारा रिएक्शन उस सिचुएशन के हिसाब से काफी ज्यादा होता है। बस इसे पहचान लेना ही सेल्फ कंट्रोल की तरफ पहला कदम है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है हमारे अंदर। जब हम ट्रिगर होते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिएक्शन आता कहाँ से है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और ये ट्रिगर्स कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए जरा, बॉस ने सबके सामने मीटिंग में आपके काम पर सवाल उठा दिया, कैसा महसूस होगा? एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं ना, जैसे किसी ने हम पर हमला कर दिया हो। या फिर मान लीजिए किसी कलीग को उस प्रोजेक्ट का क्रेडिट मिल गया जिस पर आपने दिन रात एक कर दिए थे। जाहिर है अंदर ही अंदर गुस्सा तो आएगा ही। और पता है ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। मान लीजिए आप मीटिंग में हैं और आपके आइडिया को किसी ने खारिज कर दिया। ये हुआ आपका ट्रिगर। आपको तुरंत निराशा महसूस हुई, ये है भावना। फिर आपके मन में ख्याल आया, ये लोग मेरे आइडिया की इज्जत ही नहीं करते। ये हो गई आपकी व्याख्या। और आखिर में आप या तो एकदम चुप हो गए या बहस करने लगे। ये है आपकी प्रतिक्रिया। ये पूरा साइकिल लगभग ऑटोमेटिक चलता है। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस ऑटोमेटिक साइकिल को बीच में ही रोकना, इसे तोड़ना। हमें उस भावना और अपनी प्रतिक्रिया के बीच में थोड़ी जागरूकता, थोड़ी समझ लानी होगी। और यहीं से हमारा सॉल्यूशन शुरू होता है। तो सवाल यह है कि हम इस साइकिल को तोड़ें कैसे? इसका जवाब है STAY फ्रेमवर्क में। ये कंट्रोल वापस पाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल टूल है। तो जैसे ही इमोशंस हावी होने लगे, सबसे पहला काम है स्टॉप। स्टॉप, बस रुक जाइए। 3 गहरी सांसें लीजिए, फिर सोचिए, थिंक। असली मुद्दा क्या है? क्या ये आपके आइडिया के बारे में है या बात सम्मान की है? इसके बाद अपने प्रतिक्रिया को एडजस्ट कीजिए। बहस करने के बजाय शायद एक सवाल पूछना बेहतर हो। और आखिर में यील्ड, मतलब उस नेगेटिव फीलिंग को जाने दीजिए। उसे अपने पूरे दिन पर कब्जा मत करने दीजिए। ये लाइन STF फ्रेमवर्क का पूरा निचोड़ है। सारी कहानी बस इतनी सी है कि हमें अपने इमोशंस की स्पीड को थोड़ा धीमा करना है ताकि हमारी समझ, हमारी अक्ल उसे पकड़ सके और हमें सही रास्ता दिखा सके। एक बात और, स्टे फ्रेमवर्क सिर्फ एक फौरी उपाय नहीं है, मतलब कोई क्विक फिक्स नहीं है। जब हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हम न सिर्फ मुश्किल सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे अपने अंदर एक मजबूत इमोशनल स्टेबिलिटी भी बना लेते हैं। यहाँ कुछ और बेहतरीन टिप्स हैं। अपनी भावनाओं को एक नाम दीजिए। जब हम कहते हैं मुझे निराशा हो रही है, तो उस भावना की ताकत थोड़ी कम हो जाती है। जवाब देने से पहले बस 10 सेकंड रुक जाइए। ये छोटा सा पॉज आपको एक सोचा समझा जवाब देने का मौका देता है। और हाँ, याद रखिए, अक्सर दूसरों का रिएक्शन उनके बारे में होता है, हमारे बारे में नहीं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि हमें सिर्फ रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, यानी सोच समझ कर जवाब देना है। और यही प्रोफेशनल मैच्योरिटी की असली निशानी है। तो आज की बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, ट्रिगर्स हमारी कमजोरी नहीं हैं, बल्कि ये खुद को बेहतर समझने के मौके हैं। दूसरी बात, जब हम अपने पैटर्न को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें बदल सकते हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, STAY फ्रेमवर्क इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए हमारा सबसे अच्छा साथी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, इमोशंस पर काबू पाने का मतलब उन्हें दबाना या खत्म करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उन्हें सही दिशा देना, एक स्किलफुल डायरेक्शन देना। ये एक कला है जिसे हम सब सीख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी एनर्जी को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।